हेलो दोस्तों, मैं सीए परिशिबादे आप सबका एनपीएस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। जैसे आप सबको अभी तक पता ही चल गया कि मैं एनपीएस सीरीज़ में डिफरेंट एनपीए केस स्टडी डिस्कस करी है, जिसको मैंने एनपीए केस स्टडी डिस्कस करते वक्त आरबीआई मास्टर सर्कुलर से भी उसको लिंक किया हुआ है कि कौन से पैरा में क्या कहा है, उसका इम्प्लीकेशन केस स्टडीज़ में हमको किस तरह से करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 25। केस स्टडी शुरू करने के पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, please subscribe my YouTube channel and press bell icon button so that you can have the access to my all upcoming videos also. तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 25। XYZ Limited is a borrower with ABC Bank with a CC limit of 7 crore rupees which is secured against land and building to the extent of 5 crore rupees. In the financial year 24-25, XYZ Limited account is classified as a non-performing asset in substandard category due to the company's inability to pay the outstanding balance on time. Auditor computed the provision requirement as 7 crore rupees is outstanding balance, 5 crore rupees secured, 15% 75 lakh rupees, 2 crore rupees unsecured 25% 50 lakh rupees, total provision requirement 125। जैसे आप सबको पता है कि सब स्टैंडर्ड में अगर है तो अगर सिक्योर्ड पोर्शन है तो 15%, अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है तो उसको 25% लगता है। तो ऑडिटर ने इस तरह से कंप्यूट करके अमाउंट रिक्वायरमेंट निकाली 1 करोड़ 25 लाख रुपए। बैंक ने जो किया वर्किंग करते हो 7 करोड़ रुपए को उन्होंने डायरेक्टली 15% प्रोविजन कैलकुलेट किया, 15% ऑन 7 करोड़ दैट इज 1 करोड़ 5 लाख रुपीज़। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, बैंक के हिसाब से प्रोविजन आना चाहिए 1 करोड़ 5 लाख, ऑडिटर ने निकाला 1 करोड़ 25 लाख। नाउ आपको ये डिसाइड करना है कि ऑडिटर का व्यू सही है कि बैंक का व्यू सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जनरली बहुत सी बार कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या वो जो वर्ड है अनसिक्योर्ड एक्सपोजर, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अगर सब स्टैंडर्ड असेट है तो 15% आपको प्रोविजन करना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस का, और अगर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है तो आपको करना है 25% प्रोविजन। नाउ द वर्ड इज अनसिक्योर्ड एक्सपोजर। तो यहाँ पे अगर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर का उन्होंने नीचे क्लैरिफिकेशन दिया कि अनसिक्योर्ड एक्सपोजर किसे कहेंगे। तो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर आपको चेक करना है एब इनिशियो, मीनिंग दैट कि जब लिमिट दी थी, जब सैंक्शन हुआ था उसको, तब कितना अनसिक्योर्ड पोर्शन था उसमें का। तो आपको अभी अनसिक्योर्ड पोर्शन नहीं चेक करना है, एट द टाइम ऑफ सैंक्शन आपका क्या करना है, उसको अनसिक्योर्ड एक्सपोजर चेक करना है। अगर वो अनसिक्योर्ड है तो ही आपको 25% प्रोविजन करना है। और द वर्ड इज एक्सपोजर, सो एक्सपोजर इंक्लूड बोथ फंड बेस्ड लिमिट एज वेल एज नॉन फंड बेस्ड लिमिट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अकाउंट 7 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और लैंड एंड बिल्डिंग का उसका वैल्यूएशन कितना है 5 करोड़ रुपये, मीनिंग दैट द एक्सपोजर वॉज सिक्योर्ड, टोटली अनसिक्योर्ड नहीं था। तो इसलिए बैंक का जो व्यू था इसमें कि 15% प्रोविजन करना चाहिए वो सही है। ऑडिटर का यहाँ पे सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में प्रोविजन रिक्वायरमेंट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो वी विल गो विद द बैंकर्स व्यू। यहाँ पे 15% आपको प्रोविजन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी तरह से डिफरेंट केस स्टडीज़ को आप रिव्यू करिए, और जब आप बैंक ऑडिट को जा रहे हैं तो आप वेल इक्विप होके जाइए, क्योंकि बैंक ऑडिट इज़ अ स्पेशलाइज ऑडिट। आपको 4 से 5 दिन बैंक ऑडिट को मिलते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट टीम के साथ में काम करना है, बैंक ऑफिसर्स, नॉलेजेबल पर्सन के साथ में आपको क्रॉस कमेंटिंग करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ऑडिट टीम आप प्रॉपरली प्लान करिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करना है, टीम को ट्रेन किस तरह से करना है, उनको मटेरियल कौन सा अवेलेबल होना चाहिए, ये सब आपको शुरुआत से ही प्लान करना है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें देखने के लिए आप मेरी बैंक ऑडिट सीरीज़ देख सकते हो, LFAR सीरीज़ भी देख सकते हो। Friends, thank you so much for watching this particular video. Thank you so much.